लिमिटेड बड़ी महत्वपूर्ण कंपनी है। प्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड को सरकार के स्टार्टअप फंड से पैसा मिला। यह हमें कैसे मालूम पड़ा कि राहुल जी ने पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा था कि स्टार्टअप फंड में किस किस को पैसा मिला। वो लिस्ट हमने डाउनलोड की, उसमें 266 नंबर की कंपनी है प्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको ये एनेक्शर्स में कागज दे रहा हूं। बड़ी रोचक ये कहानी है कि कैसे मिला ये कहानी। ये जवाब में, राहुल जी के सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में टेबल किया गया। इसमें वो कंपनी आपको दिखेगी 266 नंबर पे, प्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। प्रेडिबल क्यों महत्वपूर्ण है, अब मैं आपको वो बताता हूं। प्रेडिबल की जो शुरुआती शेयर होल्डर, इनिशियल शेयर होल्डर, सबसे पहले शेयर खरीदने वालों में से एक माधवी जी खुद है। माधवी जी ने शेयर्स खरीदे, वहां तक भी ठीक है। इक्विटी उनके पास है, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब अब तो उन्होंने बेच दी। 226 गुना ज्यादा कीमत पर 5 साल तक रखने के बाद 2021-22 में उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को ये इक्विटी बेच दी, प्रेडिबल की। प्रेडिबल, अगला टेबल दिखाइए, कि जो बाकी प्रमोटर्स हैं, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, महत्वपूर्ण इन्वेस्टर्स हैं, उसमें जो हाईलाइटेड है वो देखिए, जाकेसा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। जाकेसा का नाम स्पष्ट तौर पे पैराडाइज पेपर्स में आया था। पैराडाइज पेपर्स किस सन में आए वो आप देख लीजिएगा। शेयर्स किस सन तक रखे गए वो भी आप देख लीजिएगा, और उसके नीचे के एड्रेसेस देखिए बाकी कंपनीज के, सब सेम। वो उस पर भी कहानी हम पता लगा रहे हैं। ट्रस्ट हाउस 112 बोनाडी स्ट्रीट, किंगस्टोन, सेंट विंसेंट। अब ये लगातार आपको जाकेसा के नीचे कैप्रिया वेंचर्स, यूनाइटेड सीड, लगातार वही एड्रेस की कंपनीज हैं। खैर चलिए, अब ये जो जाकेसा इन्वेस्टमेंट्स है, ये सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ईस्टर्न कैरिबियन सी टैक्स हेवेंस हैं, वहां की कंपनी है। 2018 में ये आपके सामने आई जानकारी, 2017 में पैराडाइज पेपर्स की। उसके बाद भी माधवी जी ने ये शेयर्स अपने पास रखे 2021 तक। सेबी की होल टाइम मेंबर थी वो, उन्हें जानकारी थी, लेकिन रखे। क्यों रखे, पूछिए उनसे। अब मैं आता हूं एक और व्यक्ति पर जो सेबी से जुड़ा हुआ है, माधवी जी के अलावा। उनका नाम है अनंत नारायण। ये हैं होल टाइम मेंबर अनंत नारायण। इन्होंने भी अपनी एक प्रॉपर्टी एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर को दी। स्टॉक ब्रोकर को, सेबी का होल टाइम मेंबर अपनी प्रॉपर्टी एक स्टॉक ब्रोकर को दे रहा है जिसको वो रेगुलेट करता है। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन 10 अक्टूबर 2022 को होल टाइम मेंबर बने, और इन्होंने जो अपनी मुंबई की प्रॉपर्टी है थंगम विनोद राजकुमार को दी। ये स्टॉक ब्रोकर हैं। आईएमसी इंडिया सिक्योरिटीज के नाम पे एक ब्रोकरेज फर्म है इनकी, जो सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। ये हैरानी की बात है कि माधवी जी भी यही करती हैं, उन्हीं कंपनीज को अपनी प्रॉपर्टीज किराए पे देती हैं जो सेबी रेगुलेट कर रहा होता है जिन कंपनीज को, और होल टाइम मेंबर अनंत जी भी वही करते हैं। ये अनंत जी मेंबर हैं मार्केट इंटरमीडियरीज रेगुलेशन एंड सुपरविजन डिपार्टमेंट, MIRSD, सेबी के भीतर जो डिपार्टमेंट है। सीधा स्टॉक ब्रोकर्स उनके परव्यू में आते हैं। उस व्यक्ति को उन्होंने अपनी किराए पे प्रॉपर्टी दी। ये भी एक सेक्शन 4, 7 और 8 का सेबी का कोड जो है उसका वायलेशन है। अगला इनका क्या एक्सपोजे है कि अनलिस्टेड कंपनीज में नारायण साहब भी अपनी शेयर्स, अपनी इक्विटी प्राउड सिक्योरिटी एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राउड अब जो है
इनक्रेड नाम हो गया है उसका, INCRED, इनक्रेड कैपिटल। 1 लाख शेयर्स, 2 करोड़ के शेयर्स, जिसकी आज की वैल्यूएशन अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 70 करोड़ की वैल्यूएशन है इस कंपनी में, इनके शेयर्स हैं। ये होल टाइम मेंबर हैं सेबी के। इनक्रेड कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट है, रेगुलेटेड है सेबी द्वारा, सेबी के परव्यू में आती है, सेबी की जांच के दायरे में आती है। उस कंपनी के 70 करोड़ के शेयर्स और उस कंपनी की वैल्यूएशन है 8,800 करोड़। उसके 70 करोड़ भागीदार, हिस्सेदार सेबी के होल टाइम मेंबर हैं, उस सेबी के जिस सेबी के परव्यू में इनक्रेड कैपिटल आती है। हमें यह नहीं समझ में आता कि ऐसी कंपनी जो, और ये इनक्रेड बड़ी कंपनी है, स्पेशलाइज करती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में, AIF जिसको हम कहते हैं, और पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स। मतलब ये सारी जो ये गतिविधियां हैं इस कंपनी की, वो सेबी के सीधे सीधे परव्यू में आती है और होल टाइम मेंबर के परव्यू में आती है। फिर भी उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स रखे हैं। हमारे सवाल हम पूछना चाहते हैं, माधवी जी ने अपनी दूसरी प्रॉपर्टी भी ऐसी कंपनी को क्यों दी जिस कंपनी का सीधा सीधा सेबी से लगातार रिश्ता है? नोटिस का रिश्ता है, एफिडेविट्स का रिश्ता है, इंक्वायरीज का रिश्ता है, रिश्ता ही रिश्ता है। क्यों माधवी बुच ने ऐसी कंपनीज में शेयर्स रखे, ये जानने के बाद जब पैराडाइज पेपर्स में उसके इन्वेस्टर्स के नाम आए? क्यों अनंत नारायण जी ने, जो होल टाइम मेंबर हैं सेबी के, अपनी प्रॉपर्टी एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर को दी जो सेबी की जांच के दायरे में आता है, जिसको सीधा सीधा रेगुलेट सेबी करता है? क्यों अनंत नारायण जी ने ऐसी कंपनी में शेयर्स रखे, होल टाइम मेंबर बनने के बाद भी रखे, जो सेबी के दायरे में आती है, रेगुलेट होती है? सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।